नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने की रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का किया आग्रह। असम की सीमा के पास हिमे गांव में हाल ही में हुए घटना के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ आपसू तथा गालो वेलफेयर सोसाइटी, गालो स्टूडेंट्स यूनियन और तोलोक बांगो वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज मेडिकल स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट परीक्षा 2026 में सफल 72 उम्मीदवारों को सम्मानित कर नियुक्ति आदेश पत्र प्रदान किए। कहा, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति अरुणाचल प्रदेश में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की रेशम उत्पादन तकनीक मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0 के तहत सिलेस रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर में एक परामर्श बैठक आयोजित की गई। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को कर रही है मजबूत। देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला प्रशासन ने आज जॉइंट बुद्ध स्टेचू से तवांग युद्ध स्मारक तक तिरंगा यात्रा का किया आयोजन और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड सल्टनस टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जोवखिर सिंदारोव को हराकर दर्ज की पहली जीत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। यह आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा। कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता। असम सीमा के पास हिमे गांव में हाल ही में हुई घटना के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ आपसू तथा गालो वेलफेयर सोसाइटी, गालो स्टूडेंट्स यूनियन और दोलोक गांबो वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की प्राथमिकता संवाद को बढ़ावा देने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने की है। इसके अंतर्गत शांति बनाए रखने और आपसी विश्वास कायम रखने के लिए सभी संबंधित हितधारकों को बातचीत में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले राज्य के गृह एवं सीमा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने धेमाजी और लोअर सियांग के पास हाल ही में हुई सीमा झड़प के बाद असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। मीडिया से बातचीत में श्री नातुंग ने कहा है कि स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है और सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। उन्होंने दोनों राज्यों के लोगों में शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और लंबे समय से कायम भाईचारे की भावना बनाए रखने की अपील की। गत सोमवार को असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर मिंगमांग बस्ती में दोनों राज्यों के लोगों के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा है कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है। विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्रवाई शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के मिलेचंद में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्रवाई चलने देने की अपील की। वहीं राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्रवाई सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज मेडिकल स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट परीक्षा 2026 में सफल 72 उम्मीदवारों को सम्मानित कर नियुक्ति आदेश पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा है कि 72 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति अरुणाचल प्रदेश में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि हाल के वर्षों में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट समेत अन्य श्रेणियों में सैकड़ों कर्मियों की भर्ती से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में मानव संसाधन की कमी लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ रिक्तियां अभी बाकी है, जल्द ही उन्हें भरा जाएगा। उन्होंने कहा है कि ट्रिम्स में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 35 पद, राज्य के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 61 पद और GDMO में 79 पद अभी रिक्त है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा सरकार की सेवा को चुनने की सराहना की और कहा है कि बार बार विज्ञापन जारी किए बिना कम संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सा भर्ती के लिए सामने आते हैं। उन्होंने नवनियुक्त विशेषज्ञों से अपने पदस्थापन को लेकर रोजगार का अवसर न मानकर उन समुदायों की सेवा का अवसर समझने का आग्रह किया जो वर्षों से विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की रेशम उत्पादन तकनीक हस्तांतरण पहल मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0 के तहत सिले स्थित रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर में एक परामर्श बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक रेशम उत्पादन पद्धतियों को बढ़ावा देने और ईस्ट सियांग जिले में रेशम उत्पादन को मजबूत करना था। बैठक में 50 से अधिक रेशम किसानों, संबंधित अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर ईस्ट सियांग की उपायुक्त सोनालिका जिवानी ने समर्पित किसानों को सरकारी सहायता और सब्सिडी उपलब्ध कराने के साथ साथ जिले में रेशम उत्पादन संबंधित प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने के लिए प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह मिल रहा है। इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्र ध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय और राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया है और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बात कही। और खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर में प्रतियोगिता सिंक फील्ड कप के दूसरे दौर में जोवोखिर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस
मैच में प्रज्ञानंद ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।